नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर ऑफ एन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट के पावर को हम लोग विस्तार पूर्वक जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। पावर ऑफ एन एसी सर्किट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एसी सर्किट की, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने आपको पहले भी बताया है द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ लगातार चेंज करती है और डायरेक्शन का जहां तक सवाल है तो वह रिवर्स करता है पीरियोडिकली, राइट। तो अगर एक अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होता है, आप जानते हो, ऐसे, है ना। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम करंट, इसको हम लोग आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और चूंकि इस करंट की वैल्यू जो है टाइम के साथ लगातार चेंज कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है I इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक उसी तरह से चूंकि यहाँ पर ये जो करंट मिल रहा है उसको जो सोर्स सप्लाई दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी टाइम के साथ इसी तरह से चेंज करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, राइट, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने आई नोट लिखा है यहाँ पर ई नोट होगा, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी सेकेंड में अगर उसकी ईएमएफ की बात की जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस टर्म हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार चाहे करंट हो या फिर ईएमएफ हो, वह टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है। तो जब आप ईएमएफ की बात करो तो किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बात करोगे, जब करंट की बात करोगे तब भी किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लोगे। दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये दोनों साइनसॉइडली चेंज होता है, ईएमएफ के साथ साथ करंट भी चेंज करेगा। और इसको एज ए प्रोजेक्शन वेक्टर के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते थे, दैट इज फेजर डायग्राम। तो मान लो कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है वह ई नॉट साइन ओमेगा टी है और उस ईएमएफ से ये करंट जो है फाई एंगल लीड कर रहा है, मतलब फाई एंगल से आगे है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, राइट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इस तरह से अगर आप दिखाओ, ये अंदर वाला जो है ईएमएफ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर टाइम के साथ चूंकि ईएमएफ लगातार चेंज कर रहा है, पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। और यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से फुट डालें तो ये वाला आपका ई है और ये वाला ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग लिख रहे हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान लिया जाए इसकी वजह से जो करंट है ना, ये हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से अगर हम लोग फुट डालें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका आई का वैल्यू होगा और ये जो एंगल देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज फाई। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, वहीं I इज इक्वल टू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दोनों जो है टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जो पावर होगा वह भी कैसा पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पावर ऑफ एन एसी सर्किट की अगर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली वह एक इंस्टेंटेनियस पावर होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इन इट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन AC circuit is defined is defined as the product of is defined as the product of instantaneous EMF and instantaneous electric current in it, राइट। तो इंस्टेंटेनियस पावर, यही इंस्टेंटेनियस पावर ही पावर ऑफ एन AC सर्किट होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन AC सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इन इट। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है P इज इक्वल टू E इंटू आई के बराबर होगा। यहाँ पर E जो है वह आपका इंस्टेंटेनियस EMF है और I जो है वह क्या है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या होता है, तो दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पावर कहते हैं। अगर मान लो कि स्मॉल वर्क डन dW हो रहा है इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt सेकेंड में, तो उस सिचुएशन में आप पावर को क्या लिख सकते हो, तो dW बाई dt। तो dW बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EI। तो इस तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं EI dt। और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। तो स्मॉल वर्क डन जो है अगर उसकी बात की जाए, है ना, तो हमने चूंकि पावर देखा कि पावर P इज इक्वल टू EI है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस EMF और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन यहाँ पर पावर जो है दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dW बाई dt। तो dW बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू आई। अब इस dt को यहाँ पे ले आए तो dW इज इक्वल टू हो गया EI dt। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं, we know that instantaneous EMF, we know that यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस EMF है E इज इक्वल टू ये होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो E की वैल्यू जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है और I की वैल्यू जो है वह कितनी है, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर ये जो फाई देख रहे हैं दैट इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर ये फाई जो है वो बता रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है वह इंस्टेंटेनियस EMF से फाई एंगल जो है वह क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो है अगर हम लोग इक्वेशन 1 में जो है पुट कर दें तो हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट, यहाँ पर है हमारा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला में है ना, क्या है, तो आप देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है यानी कि साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो साइन ए प्लस बी, ए के जगह में ओमेगा टी है, बी के जगह में फाइव है,
तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए, तो साइन ओमेगा टी, है ना, इनटू कोस बी, तो हम लोग लिखेंगे कोस फाई, प्लस कोस ए, तो कोस ओमेगा टी, इनटू हम लोग लिखेंगे साइन फाई। ठीक है, अब यहां पर देखो डी डब्ल्यू, तो ये ई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू, और ये रहा हमारा डी टी। ठीक है, यहाँ भी डी टी हो जाएगा और यहाँ भी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई नॉट आई नॉट। अब ये साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से अगर गुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू, ठीक है, इसको गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, इंटू हमारा बच गया क्या, कोस फाई, प्लस अब यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी को इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और ये हो जाएगा हम लोगों का डी टी, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो ये पहला जो हमारा स्टेप है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया हमारा ई नॉट आई नॉट, फिर हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू टी टी, राइट। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात कर रहे हैं पावर की, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू ई आई हो गया, तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई आई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई डी टी, ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या रखे, ई के जगह में ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, आई के जगह में ये वैल्यू रख दिए, यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, उसका फॉर्मूला में हम लोग तोड़ रहे हैं, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, रिमेनिंग तो सेम है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो रिमेनिंग बचा हुआ है कोस फाई एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है साइन ओमेगा टी से, तो आप साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी में, और इधर ध्यान देना है साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी में। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, क्या होता है, तो सिंपल जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो डायरेक्टली जो है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर क्या होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो गया ए नॉट आई नॉट। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू यहाँ पर है हम लोगों का कोस फाई, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इन दोनों फार्मूला को यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहा हूँ, एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस तरह से अगर आप देखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, राइट, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी है, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया जाए, तो साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई
टू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू हमारा है साइन 5 इंटू डी टी, राइट। अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म में जो है 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग लेंगे ई नॉट आई नॉट बाई 2, और यहाँ पर जो है अब हमारा मल्टीप्लाई हो जाए कोस फाइव इंटू 1 जो है ये हो गया कोस फाइव माइनस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस 5 प्लस 2 बाहर निकला हुआ है। अब ये तो सीधा सीधी मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू हो जाएगा हमारा डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर जो है ना, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन आया है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का है। अगर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं इन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, अगर टाइम जो है 0 से t चेंज हो रहा है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए हैंस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करना है 0 से t, किसको करना है तो ई नॉट आई नॉट बट्टा 2 इंटू यहाँ पर है हमारा कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस 5 प्लस यहाँ पे देखिए साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 से t। अब देखिए यहाँ पर W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 जो है ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ई नॉट आई नॉट बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर प्रत्येक टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेपरेटली होगा, अलग अलग होगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें 0 से t, किसका करेंगे कोस 5, ये आ जाएगा इसके साथ dt माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 0 से t, किसको करेंगे तो कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस 5 इंटू डी टी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 से t, किसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे तो W इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन होगा ये हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो cos फाई है इसको बाहर निकालिएगा, यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी के लिए हम लोग फॉर्मूला जो है cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो है उसकी जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, और cos थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी है तो साइन 2 ओमेगा टी बाई हम लोग क्या लिखेंगे 2 ओमेगा लिखेंगे, और पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होगा उसमें ओमेगा के जगह में 2 पाई बाई टी लिखेंगे, स्मॉल टी के जगह में मैक्सिमाइज वैल्यू टी और फिर माइनस करके 0 करेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन जो है वो हमारा कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं तो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है सिर्फ हम लोग निकाल रहे हैं 0 से t, है ना, किसका निकालेंगे ये cos फाई dt का निकाल रहे हैं, तो cos फाई जो है ये हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, किसका करेंगे dt का, माइनस इधर पे हमारा पूरा का इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का इंटीग्रेशन आप निकाल के देखोगे तो वह कितना आएगा 0 आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे हैं -0। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कोस फाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए dt है तो इसका इंटीग्रेशन जो है अगर यहाँ पे t का पावर 0 है तो एक t आ जाएगा 0 से t। अब यहाँ पे देखो वर्क डन W इज इक्वल टू यहाँ आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कोस 5
और इधर पे हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू t माइनस 0, और इस तरह से W का फाइनल वैल्यू आ गया E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव इंटू टी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 4। अब अगर आप देखो नेक्स्ट, अगर हम लोगों को पावर निकालना है, एवरेज पावर, तो हमने पहले ही कहा था कि पावर क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि W बाई टी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, आप यहां पर देखिए क्या करना है, पावर निकालना है, तो हैंस एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है W बाई टी। तो यहाँ पे देखिए एवरेज पावर इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, तो W का वैल्यू जो है आपको मालूम है, E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कोस फाइव इंटू क्या है टी, डिवाइडेड बाई क्या है टी, तो टी टी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो हमारा एवरेज पावर है, ये एवरेज पावर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू हमारा आ रहा है कोस फाइव। अब आप देखो एवरेज पावर इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कोस फाइव। और याद करिए हमने एक रिलेशन जो है बताया है, वह वर्चुअल वैल्यू और पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का, वर्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो EV इज इक्वल टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई √2। तो ये जो ई नॉट बाई √2 है उसको रिप्लेस करेंगे EV से, आई नॉट बाई √2 है इसको हम लोग IV से, इंटू हम लोग क्या लिख देंगे कोस फाइव। तो इस तरह से एवरेज पावर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा EV IV कोस फाइव। अब ये जो एवरेज पावर है ना, इस एवरेज पावर जो है और इसका फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं EV IV कोस फाइव, तो EV IV को एक नाम से हम लोग पुकारेंगे, दैट इज एपरेंट पावर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दूं एवरेज पावर, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसलिए एवरेज पावर इज इक्वल टू, है ना, EV IV, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपरेंट पावर। तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का एपरेंट पावर इनटू ये जो कोस फाई है, इस कोस फाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। तो इनटू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर फैक्टर, ठीक है। ये आपको दिखाई वहां पर नहीं दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। तो समटाइम्स अगर आपको पावर फैक्टर के लिए पूछा जाता है, यानी कि आपको कोस फाई का एंगल या कोस फाई का जो वैल्यू है उसको निकालेंगे, कोस फाई का वैल्यू निकालेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, पावर फैक्टर का। तो बड़ा आसान सा है, पावर ऑफ एन एसी सर्किट सिंपल इंस्टेंटेनियस पावर होगा, क्योंकि करंट और ईएमएफ जिस तरह से चेंज करता है पावर भी चेंज करेगा टाइम के साथ। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, जो EI है दैट इज पावर, राइट। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहला हो गया P इज इक्वल टू EI, पावर को लिख सकते हो dW बाई dt इज इक्वल टू EI, तो dW इज इक्वल टू EI dt हो गया। E का वैल्यू ए नॉट साइन ओमेगा टी, I का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट किया जाए, देन आफ्टर साइन A प्लस B, है ना, बाकी सब सेम है इसलिए मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हो गया साइन A इंटू कोस B, है ना, यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाइव, प्लस कोस A इंटू साइन B, तो कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव इंटू डी टी हो गया। यहाँ पे साइन ओमेगा टी से गुना करेंगे साइन ओमेगा टी को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, कोस फाइव एज इट इज है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी को कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव से गुना करेंगे, सब एक लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लिखेंगे, और साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2,
दैट्स वाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, जो हमने वहां पे लिखा है, फिर कोस फाई है। यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा बाई 2 होगा, तो वहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखे हैं, इसको रिप्लेस करके साइन फाई है इंटू डी टी, राइट। अब यहाँ पे 2 जो है दोनों में था, बाहर निकाल दिए। ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी को कोस फाई से हम लोग को गुना करना है, तो 1 से गुना करेंगे तो कोस फाई, कोस 2 ओमेगा टी और कोस फाई को गुना करेंगे तो कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस फाई, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे मल्टीपल फॉर्म में। जब हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो 0 से t इंटीग्रेट करना है, याद रखिए सिर्फ कोस फाई का ही इंटीग्रेशन करना है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन का इंटीग्रेशन जो है का रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल W का वैल्यू मिल गया, एवरेज पावर W बाई टी, W का वैल्यू डिवाइड बाई टी, ये आ गया। एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई, इसको हम लोग ई नोट बाई रूट 2 इंटू आई नोट बाई रूट 2 इंटू कोस फाई लिख सकते हैं, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ए भी आई भी कोस फाई, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को अगर पावर जो है अलग अलग सर्किट में निकालने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो आप देख रहे हो पावर ऑफ एन एसी सर्किट का पूरा डिटेल हमने लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स बना लो, आप उसको पढ़ो, और कहीं भी डाउट होता है तो इस वीडियो को फिर से देख लो, कहीं कोई समस्या जो है आपका बचा हुआ नहीं रहेगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस के ऊपर, है ना। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल केसेस में हम लोग को कौन कौन सा केस जो है वो मिलेगा। पहला है alternating current through a circuit containing R only, alternating current through a circuit containing R only। हम लोग बात करते हैं alternating current through a circuit containing R only, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फेज एंगल होता है, जो हमारा फेज डिफरेंस का वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो इन सच केसेस जो है अगर आप देखो तो फाई की वैल्यू जो है 0 डिग्री होती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि एवरेज पावर इज इक्वल टू ई भी आई भी कॉस फाई होता है, तो इस तरह से एवरेज पावर इज इक्वल टू ई भी आई भी कॉस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 1 होता है, यानी कि एवरेज पावर जो है इस सर्किट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ए भी आई भी होगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, सेकेंड वन, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग, अगर हम लोग देखें अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग L1, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो करंट होता है ना, जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, या फिर हम लोग कहेंगे कि जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। तो उससे मतलब तो है नहीं, यहाँ पर इस केस में फाई का वैल्यू हो गया हमारा 90 डिग्री, तो इस तरह से एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी आई बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है ये हो गया हमारा 0, इसलिए एवरेज पावर जो है इस केस के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग सी वनली, थर्ड वन केस जो है अगर हम लोग इसकी बात करें, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट containing C only, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग C only की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि करंट जो होता है वह 90 डिग्री लीड करता है ना, यानी कि वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, उससे तो मतलब है नहीं, फाई का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, सॉरी फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा,
तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0। तो ई भी आई भी cos 90 डिग्री यहाँ भी होगा, तो रिजल्ट जो है एवरेज पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन जो है, अगर हम लोग फोर्थ वन केस में अगर देखें, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग, है ना, कंटेनिंग एल एंड आर। तो उस सर्किट की अगर हम लोग बात करें जिसमें एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, एल आर सर्किट की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 फाई का वैल्यू मिला था, और वह 10 फाई का वैल्यू कितना था, तो एक्सएल बाई आर या फिर ओमेगा एल बाई आर था। तो एवरेज पावर अगर हम लोगों को निकालना है तो ई भी आई भी इंटू क्या होता है कोस फाई। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे किसका वैल्यू मिल रहा है 10 फाई का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि पी बाई बी। तो यहाँ पर ये पी है और ये बी है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, है ना, कोस फाई की, तो ये बी बाई एच होता है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी आई बी, बी के जगह में क्या है ये आर है, तो आर लिखेंगे। एच क्या होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का एवरेज पावर किस सर्किट के लिए, तो एल आर सर्किट के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को सी आर सर्किट के लिए बात करनी है ना, अगर हम लोग फिफ्थ वन केस में देखें, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग, है ना, एल एंड सी। अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल एंड सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि 10 फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सएल के बजाय क्या होगा, यहाँ पर एक्सी बाई आर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी बाई आर। एज यूजुअल यहाँ पर ये वाला आपका P का वैल्यू है, ये वाला आपका B का वैल्यू है। एवरेज पावर में क्या चाहिए, एवरेज पावर इज इक्वल टू ई भी आई भी कॉस फाई, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई भी आई भी, है ना, कोस फाई, यानी कि यहाँ पर B बाई एच का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर एवरेज पावर इज इक्वल टू ई भी आई भी, राइट। यहाँ पे देखिए B का वैल्यू मिल रहा है R, H क्या होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले हम लोग R को लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वह है हमारा सिंपल अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल सी एंड आर, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल सी एंड आर, इस सर्किट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल सी एंड आर। तो यहाँ पर 10 फाई का वैल्यू एज यूजुअल क्या होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। क्या होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई हम लोग लिख सकते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एवरेज पावर अगर हम लोगों को निकालना है तो सिंपल एवरेज पावर इज इक्वल टू ई भी आई भी इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ई भी आई भी इंटू कॉस फाई है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों को बी बाई एच लिखना है। यहाँ पर ऊपर वाला P का वैल्यू है, नीचे वाला B का वैल्यू है, तो B के जगह में क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाई, है ना, अंडर रूट पी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एवरेज पावर
किसके सर्किट में? तो LCR के केस में, यानी कि जब एक इंडक्टर भी होगा, एक कैपेसिटर भी होगा और एक रेजिस्टर भी होगा उसके केस में। ठीक है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि एवरेज पावर जो है अलग अलग केस में किस तरह का होगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले। आपका पूरा का पूरा पावर ऑफ एन एसी सर्किट जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो जो है हमारा कैसा लगा, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें। जो भी आपको लगा, ठीक है, पसंद आया, कुछ कमी रह गया है ना, उस कमी को भी लिख सकते हैं, बढ़िया लगा है ना। तो और जो है, ठीक है, किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक के बारे में भी कमेंट पे लिखें, उसका भी वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। एनी हाउ, आपको आने वाला जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें बेहतर करना है और बेहतर आप कर सके उसमें ये महज मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो के साथ जो है मैं जल्द उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।